बीजेपी की रैली पर ममता बनर्जी ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। संदेश खाली विवाद के बीच ममता बनर्जी का बयान आया है कि बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल देश की सांस्कृतिक राजधानी है और कुछ लोग इसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस दौरान तल्खत लहजे में कहा, हमारे धैर्य को मजबूरी न समझे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपना हमला जारी करते हुए कहा कि ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के बाद नहीं दिखते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की जेल। जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल से जुड़े 4 साल पुराने अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पहले ही 5 मार्च को इस मामले में दोषी करार दे दिया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 मई 2020 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया था। लखपति दीदी सम्मेलन में ड्रोन उड़ाते दिखे सीएम खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुधवार को करनाल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय से सीएम तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या जाने वाली एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री नई अनाज मंडी में नारी शक्ति बंधन अभियान के तहत आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में पहुंचे। लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ड्रोन उड़ाते दिखाई दिए। सीएम भजनलाल शर्मा हुए कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वास्थ्य समस्या के चलते आज स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पर आज मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं एवं आगामी सभी कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित रहूंगा। रेप की घटनाओं के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान। झारखंड के दुमका में गैंग रेप की शिकार हुई स्पेन की ट्रैवल ब्लॉगर ने दुनिया भर में महिलाओं लड़कियों से रेप की घटनाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ उसे छुपाना जायज नहीं है। मैं लोगों को बताऊंगी कि न्याय पाने के लिए कैसे लड़ना पड़ता है। भारतीयों से मुझे शिकायत नहीं है। भारत एक महान देश है। ऐसी घटना दुनिया में कहीं भी किसी से भी हो सकती है। कांग्रेस को 3 दिनों के भीतर तीसरा झटका। गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। माणावदर विधायक अरविंद लादानी इस्तीफा दे सकते हैं। माणावदर विधायक लादानी 24 घंटे के भीतर इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद अरविंद लादानी बीजेपी में शामिल होंगे। इसके साथ ही महेश वसावा भी बीजेपी में शामिल होंगे। इस्तीफा देने वाले लादानी चौथे कांग्रेस विधायक बनेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। कांग्रेस के बागी राजेंद्र राणा का इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में राजेंद्र राणा ने कहा, मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से तत्काल इस्तीफा देता हूं। विधायक राजेंद्र राणा 13वीं विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर सुजानपुर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच सीट बंटवारा। लोकसभा चुनाव के रण में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल चुनावी तैयारी के तमाम गुणा भाग में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन ने भी उत्तर प्रदेश के बाद सीटों का सबसे बड़ा जखीरा रखने वाले महाराष्ट्र को लेकर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला निकाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में 15 सीटें मिलने वाली हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना 23 लोकसभा सीटों पर चुनावी ताल ठोकेगी और शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
रामेश्वर कैफे में बम रखने वाले आरोपी पर 10 लाख का इनाम। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में बम रखने के आरोपी पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपी की फोटो भी जारी की है। इस फोटो में आरोपी के हाथ में बैग दिख रहा है और उसने टोपी लगा रखी है। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे में बम रखने वाले शख्स के बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। एनआईए ने कहा कि पहचान देने वाली की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग में आरबीआई जल्द करेगा बड़े बदलाव। पिछले कुछ सालों में देश में पेमेंट सिस्टम तेजी से बदला है। भारत में डिजिटल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का बोलबाला बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि इंटरनेट बैंकिंग के सिस्टम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और साल के अंत तक इजी पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हो जाएगी। इन बदलावों के बाद इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए अब पेमेंट एग्रीगेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा वक्त में इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते वक्त बैंकों को पेमेंट एग्रीगेटर की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण उन्हें हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग एग्रीगेटर से बातचीत करना पड़ता है। एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है जो ग्राहकों और बिजनेस के बीच एक कड़ी की तरह काम करता है। पीएम मोदी ने दी शहबाज शरीफ को बधाई। लंबे उठापटक के बाद आखिरकार पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो चुका है। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं। शहबाज ने बीते सोमवार 4 मार्च 2024 को मजलिस-ए-शूरा में पीएम पद की शपथ ली। इसके बाद से उन्हें बधाई देने का दौर शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के लिए शहबाज शरीफ को बधाई। लेबनान के हमले में केरल के शख्स की मौत। इजराइल की उत्तरी सीमा पर स्थित मार्गलियाट के नजदीक एक बाग में लेबनान की ओर से दागी गई टैंक रोधी मिसाइल की चपेट में आने से सोमवार को एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इस दौरान 2 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोग भारत के दक्षिणी राज्य केरल के रहने वाले हैं। बचाव सेना मागेन डेविड अडोम के प्रवक्ता जैकी हेलर ने पीटीआई भाषा को बताया कि मिसाइल सोमवार सुबह करीब 11 बजे उत्तरी इजराइल के गलीली क्षेत्र में मार्गलियाट के एक बाग में जाकर गिरी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस हमले में केरल के कोल्लम निवासी पैटनेविन मैक्सवेल की मौत हो गई। 7 भारतीयों को पुतिन की सेना ले गई यूक्रेन युद्ध में। रूस घूमने गए 7 भारतीय युवकों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवकों ने बताया कि वे नए साल पर घूमने के लिए रूस आए थे, लेकिन उन्हें धोखे में रूसी सेना में भर्ती करके युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेज दिया गया। उनका यह भी कहना है कि उनके साथ और भी लोग आए थे जिन्हें युद्ध के मैदान में फ्रंट लाइन पर डाल दिया और 2-3 दिन में इनको भी भेजा जाएगा। युवकों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप 4 में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवाद और बढ़ गया है। दुनिया को आतंकवाद से हिलाने की साजिश रचने वाला देश आज खुद आतंकवाद की चपेट में आ गया है, जबकि भारत में आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अंक ऊपर चढ़कर पूरी दुनिया में आतंकवाद पीड़ित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान चौथे स्थान पर आ गया है, वहीं भारत 14वें नंबर पर है। सभी मुस्लिम देशों को नष्ट होना होगा। पाकिस्तान में लाल टोपी नाम से मशहूर जैद हामिद ने इस बार भारत को छोड़ मुस्लिम देशों को अपना निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्हें मुस्लिम देशों के खिलाफ काफ़ी बुरा भला कहते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने कहा, आपको मैंने बताया था कि किस तरह सईदी रसूलुल्लाह ने पूरी उम्मत को हदीस में 100 से ज़्यादा इन जहन्नुम से खबरदार किया है। हामिद ने कहा, उनमें एक बहुत बड़ी दलील ये है क्योंकि इस्लाम में कौमियत की बुनियाद पर रियासतें हराम हैं, लिहाजा हम मुसलमान दुनिया को तबाह करना चाहते हैं ताकि यहाँ खिलाफत कायम कर सकें। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।